हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पॉलीटेक्निक ऑटोमोबाइल थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस किस का एग्जाम होगा और किस किस का जो है प्रैक्टिकल और बाय बाय होगा। ठीक है, तो सारे डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और सब्जेक्ट का नेम मैं बता दूंगा और छात्र जो है उसको थोड़ा ज़्यादा डीपली लीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूंगा कौन कौन सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें जो है बैक लग जाती है। नेक्स्ट जो है वीडियो में जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आया करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट का क्या नाम है, कितने जो है आपके प्रैक्टिकल होते हैं, कितने का जो है सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैक कौन सब्जेक्ट में लगती है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो पेपर लिस्ट है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है पॉलीटेक्निक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है ये। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ी, सेकंड सेमेस्टर में आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ी, और थर्ड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे चलते हैं। आगे है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। बहुत सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस है पूरा, बिल्कुल थ्योरी बेस। यदि आप एक बार पढ़ोगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना, दोबारा आपको रिपीट करने याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप अभी से पढ़ते रहना, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थ्योरी बेस एग्जाम होगा, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे यदि आप एक दो बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, इसका भी जो है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, वो फाइल बनेगी, इसकी प्रैक्टिकल भी आपको जमा करना पड़ेगा वहीं। अब मैं आपको बता दूं पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में आपका थर्ड सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मॉस। सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा छात्रों की बैक लगती है वो इसी सब्जेक्ट में लगती है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप जो है छात्रों से पूछ लेना जो आपके सीनियर हों, आपके कॉलेज में हों। तो इस सब्जेक्ट पर अभी से ध्यान देना। इसमें देखो डेरिवेशन भी आते हैं, आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आते हैं। ठीक है, थ्योरी रहेगी इसमें 35 नंबर की, और डेरिवेशन आपके रहेंगे 10 नंबर के, और आपका जो न्यूमेरिकल 10 नंबर के और डेरिवेशन आपके रहेंगे 15 नंबर के। इस तरीके का कुछ पेपर पैटर्न आता है। लेकिन अभी जो है 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 70 नंबर का मतलब 50 नंबर आपका ऑप्शनल में रहता है, मतलब 20 नंबर आपको ऑप्शनल में रहता है, 20 नंबर का आप छोड़ भी सकते हैं। उस तरीके का पेपर आता है। जैसे 50 नंबर का पेपर आता है, आपको 23 नंबर लाना जरूरी है, लेकिन 70 नंबर का होता है, ऑप्शनल रहते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है डेरिवेशन और जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं और आपका थ्योरी भी रहती है। ठीक है ना, ये भी उसी का तरह रहता है, 10-10 नंबर 15-15 नंबर का थ्योरी और न्यूमेरिकल रहता है इस तरीके से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सही तरीके से पढ़िए, क्योंकि इसमें भी बैक लगती है बहुत छात्रों की। पिछली साल आपने देखा होगा मैंने जो वीडियो बनाई थी सब्जेक्ट के ऊपर, सबसे ज़्यादा छात्रों की मैसेज इसी का आया था, सर जो है बैक सबसे ज़्यादा इसी में आई हैं। तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। पाँचवा सब्जेक्ट है कैड। इसकी यदि आप वीडियो देखना चाहो तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे चैनल पर ही पाएंगी, यूट्यूब पर और कहीं नहीं पाएंगी। पूरा सब्जेक्ट मैंने इसी का सब्जेक्ट ख़त्म कर रखा है, पूरा सिलेबस ख़त्म कर रखा है मैंने इसका। आप सबसे ज़्यादा देखोगे, कहीं नहीं पाएंगे यूट्यूब पे, केवल और केवल कौशी टेक्निकल हमारे चैनल पर पाएंगे इसकी वीडियो सबसे ज़्यादा। ठीक है, सारी क्लास की अपलोड की थी मैंने, एक एक जो है क्वेश्चन कराया था, और सबसे ज़्यादा नंबर भी छात्रों के इसी जो है सब्जेक्ट में आए थे। ठीक है ना, पिछली साल जब ऑनलाइन पेपर हुआ था। अब भी आशा करते हैं ऐसी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, इसका भी आपका पेपर भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। देखो ये बहुत ही मक्खन सब्जेक्ट है, इसमें छात्रों की बैक नहीं लगती है। देखो पढ़ोगे नहीं तो किसी में भी बैक लग सकती है, यदि आप पढ़ोगे तो नहीं बैक लगेगी, यही मेरी गारंटी है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि बस प्रैक्टिकल होता था और थोड़ी क्रियाविधि होती थी वर्कशॉप में ले जाने के बाद, ले जाके, और ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में इसका जो है पेपर होगा, सभी छात्र थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल होता है, इसका ज़्यादा नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है प्रैक्टिकल वही आपका जो है लिखोगे तो पास हो जाओगे। पेपर बहुत नॉर्मल होता है इसका। ठीक है, छात्र जो है इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन थ्योरी बेस पर रहेगा एग्जाम, ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल ये छः सब्जेक्ट होते हैं। इसमें एक दो का 3 का प्रैक्टिकल होता है और सभी का जो है
पेपर रहता है, ठीक है ना। मोस्टली ज़्यादातर पेपर रहता है, इसमें 1-2 प्रैक्टिकल रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। अच्छा, वहीं आपको बता दूँ, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी छात्रों को शेयर कर दें वीडियो, और नेक्स्ट जो है क्लासेस आएँगी वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आएँगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर की आएँगी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की आएँगी, इंपॉर्टेंट जो है सबके न्यूमेरिकल्स की आएँगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।